मैं ममता पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वार्ता में मैं आपको वनाग्नि के विषय में बताऊंगी। वनाग्नि यानी वनों में लगने वाली आग। दोस्तों, जंगलों में हर वर्ष गर्मियों की ऋतु में लगने वाली आग से संसाधनों की भारी क्षति के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। जंगलों में ज़्यादातर आग मानवीय लापरवाही, चूक एवं दुर्घटना के कारण लगती है। अतः अगली आग का लगना या ना लगना आप पर निर्भर है। दोस्तों, याद रखें, ज्वलनशील पदार्थों की सहायता से आग का फैलना स्वाभाविक है और ज्वलनशील पदार्थ के गर्म सतह के संपर्क में आने पर सूर्य की किरण के ज्वलनशील पदार्थ पर केंद्रित होने पर आग स्वतः प्रज्वलित होती है। अन्य पर्यावरणीय कारक जैसे वायु और ऊष्मा प्रभाव की सहायता से आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलेगी या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके ज्वलनशील पदार्थ तक पहुंच जाएगी। आग प्लास्टिक, रबर व कृत्रिम कपड़ों को तेजी से गला देगी। आग आपके अनुमान से कहीं तेज और अप्रत्याशित दिशा में फैल सकने में सक्षम रहेगी, अतः सतर्क रहे। दोस्तों, उचित स्थितियों की उपलब्धता होने तक ज्वलनशील पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, ऊष्मा आग लंबे समय तक रह सकती है। आग से उत्पन्न सह उत्पाद भी आग जितने खतरनाक हो सकते हैं। खुले स्थानों पर आग जलाने पर सुनिश्चित करें कि इस हेतु आपके द्वारा चयनित स्थान तीव्र ढाल पर ना हो और ना ही इस स्थान के आसपास ऊपर से लटक रही डालियां, सूखी लकड़ियां, घास व पत्तियां हों। कई बार खुले में जलाई गई आग वनाग्नि का कारण बन सकती है। अतः खुले में आग जलाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अतिरिक्त लकड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और आग बुझाने के लिए आवश्यक मात्रा पर पानी व बेलचा साथ में होना चाहिए। और आग जलाने के लिए आरंभ में छोटी सूखी टहनियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और एक बार आग जल जाने के कारण बड़ी लकड़ियां डाल देनी चाहिए और सभी लकड़ियों के सिरों की दिशा आग के केंद्र की ओर होनी चाहिए और सबसे बड़ी लकड़ी को बाद में लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, लकड़ियों के जलने के साथ साथ धीरे धीरे केंद्र की ओर को भी खिसकाया जाना चाहिए। आग को जलता छोड़कर अन्यत्र ना छोड़ें और हल्की सी हवा आग को भड़का सकती है। स्थान को छोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आग पूरी तरह बुझ गई है या नहीं। उपयुक्त मात्रा में पानी का उपयोग करते हुए सुनिश्चित करें कि लकड़ी, कोयले व अंगारे पानी से पूर्णतः भीग गई हैं। पत्थरों को पलट कर देख लें कि उनके नीचे भी जो जलते हुए कोयले बचे ना और पानी डालकर उनको ठीक से बुझा दें और पूर्णतः आश्वस्त हो जाए कि आग बुझ चुकी है और जमीन का तापमान सामान्य हो गया है। पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में आग बुझाने के लिए मिट्टी व रेत का प्रयोग करें। अंगारों के साथ साथ मिट्टी मिलाकर अच्छी तरह घुमाएं और सुनिश्चित करें कि आग बुझ गई है और तापमान सामान्य हो गया है। जलते हुए कोयलों को बुझाने के लिए कभी भी सीधे जमीन पर न दफनाएं और उपयुक्त परिस्थिति होने पर कुछ समय तक आग भड़का सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपनी फायदे के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, जो आगे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हम यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं को सदैव ध्यान में रखेंगे। हवा तेज होने पर कभी आग न जलाएं। सौंदर्य प्रशासन व अन्य प्रयुक्त होने पर स्प्रे आदि को आग में न डालें। गर्म होने पर यह फट सकता है और इस्तेमाल की गई बैटरी आग में ना डालें। कुछ विशिष्ट प्रकार की बैटरी आग के संपर्क में आकर विस्फोट कर सकती है और जलती बीड़ी सिगरेट न फेंकें। बीड़ी सिगरेट को जमीन पर रगड़कर बुझाएं और इन्हें लकड़ी पर रगड़कर नहीं बुझाना चाहिए। दोबारा ईंधन भरे जाने से पहले सुनिश्चित करें कि लालटेन, पेट्रोमैक्स और स्टोव पूर्णतः ठंडे हो गए हैं। दोस्तों, ईंधन के बाहर छलक जाने की स्थिति में उपकरण को जलाने से पहले दूर ले जाएं और वाहन और टेंट के अंदर लालटेन व स्टोव न जलाएं और वाहन को ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखी पत्ती व घास से दूर रखें। कई स्थानों में लोगों की यह मान्यता होती है कि आग लगने के पश्चात घास का उत्पादन अच्छा होता है। यह अधिकतर ग्रामीण एरिया में देखा जाता है। अच्छी घास के लालच में कई बार लोगों द्वारा लगाई गई आग दावानल का रूप धारण कर लेती है। याद रहे, आग से घास उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है।
आग से वन संपदा की क्षति के साथ साथ भू संरक्षण बढ़ता है और भूमि की उत्पादकता कम होती है और जल स्रोतों का रिसाव भी कम होता है। दोस्तों, घास में आग लगने से बचें और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें और वनाग्नि से होने वाली क्षति के प्रति दूसरों को जागरूक करें। झाड़ियाँ साफ करने के उद्देश्य से लगाई गई आग कई बार अनियंत्रित हो सकती है। झाड़ियाँ साफ करने के लिए आग का प्रयोग किए जाने पर आग के फैलाव को नियंत्रित करने पर उस पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों को जुटाएं और आग बुझाने के लिए बेलचा इत्यादि का ध्यान रखें, साथ में रखें। आग से वन संपदा को बचाने के लिए भी विचार विमर्श करें और आवश्यक प्रतिबंध लगाएं और वन विभाग द्वारा किए गए वनाग्नि सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में सहयोग करें और वनाग्नि संबंधित सूचना यथाशीघ्र वन विभाग को दी जानी सुनिश्चित करें। और इस तरह की अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम दावानल, वनाग्नि यानी वनों में लगने वाली आग से बच पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।